सभी भक्तजनों को करवा चौथ के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख के लिए रखा जाता है। आज इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ व्रत की महिमा, पूजा विधि, कथा व उसका पूरा रहस्य। करवा चौथ का महत्व और अनुष्ठान। करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। विवाहित महिलाएं यह व्रत निर्जला, बिना अन्न जल, सूर्योदय से चंद्रोदय तक पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। अविवाहित कन्याएं भी मनचाहे वर के लिए कर सकती हैं। करवा चौथ व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उसकी बेटी का नाम करवा था। 7 भाइयों में वह इकलौती बहन थी, इसलिए सब भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। जब करवा का विवाह हुआ तो अपने ससुराल जाते समय भी भाइयों से उसका विशेष प्रेम बना रहा। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। करवा अपनी भाभियों के साथ मायके आई थी और सभी ने मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा। दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को सब भाई खाना खाने बैठे और बहन से भी खाना खाने का आग्रह किया। लेकिन करवा ने कहा, मैं तो चांद दर्शन के बाद अर्घ्य देकर ही व्रत खोलूंगी। भाइयों को बहन की भूख और कमजोरी देखी नहीं गई। उनसे बहन का इंतजार असह्य हो गया। तब भाइयों ने छल किया। वे जंगल गए और एक झाड़ियों के पीछे दीपक जलाया। फिर छलनी सूप में से प्रकाश अपनी बहन को दिखाया और बोले, बहन, देखो चांद निकल आया है, अब व्रत खोल लो। करवा ने भाइयों की बात मानकर छलनी में से चांद देखा, अर्घ्य दिया और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला, वैसे ही उसे छींक आ गई। दूसरे में बाल निकला, तीसरे कौर में बुरी खबर आई, उसके पति की मृत्यु की। यह समाचार सुनकर करवा बेसुध हो गई। वह दौड़ती दौड़ती अपने ससुराल पहुंची, जहां सचमुच उसका पति निर्जीव अवस्था में पड़ा था। करवा ने दुखी होकर मां पार्वती के समक्ष आंसुओं के साथ सच्चे मन से क्षमा मांगी। वहीं उसकी भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत बिना चांद के पूर्ण किए तो देवता नाराज हो जाते हैं। उसके व्रत खंडन का कारण भाइयों द्वारा किया छल था। इसके बाद करवा ने प्रण लिया कि जब तक उसके पति को जीवन नहीं मिल जाता, वह उसका अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। पूरे 1 वर्ष तक वह अपने पति के शव के पास ही बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही और अपनी सतीत्व शक्ति से प्रार्थना करती रही। वह सुई नुमा घास सभी एकत्र करती गई, जो पति के शरीर पर उग आई थी। 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का पर्व आया। उसकी सभी भाभियां फिर व्रत रखकर आशीर्वाद लेने पहुंची। करवा ने उनसे अपनी जैसी सुहागिन बनाने का निवेदन किया। यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी सुहागिन बना दो। हर भाभी अगली से आग्रह करने की बात कहकर चली जाती। जब छठी भाभी आती है तो वह बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई के कारण उसका व्रत टूटा, इसलिए उसकी पत्नी के पास ही शक्ति है। अंत में सबसे छोटी भाभी आई। करवा ने उससे सुहाग संपत्ति की याचना की। भाभी टाल मटोल करने लगी, लेकिन करवा ने उसे दृढ़ता से पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। उसकी तपस्या भावबद्ध भाभी का हृदय पिघल गया। उसने अपनी छोटी उंगली काटकर उसमें से अमृत निकाला और वह अमृत अपने पति के मुख में डाल दिया। उसी क्षण करवा का पति श्री गणेश नाम लेकर जीवित हो उठा। इस प्रकार माता पार्वती और करवा माता की कृपा से उसका सुहाग सुरक्षित रहा। तभी से यह परंपरा शुरू हुई और आज भी विवाहित स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा से रखती है। पूजा विधि: भोर में उठकर स्नान करें और सास द्वारा दी गई सारगी खाएं, सिवियाओं, फल, मिठाई। घर व पूजा स्थल की सफाई करें, शुभ वस्त्र और 16 श्रृंगार करें। भोग के लिए हलवा, पूड़ी, अन्य पकवान बनाएं। पूजा के लिए थाली में एक करवा, मिट्टी का बर्तन, दिया, घी का दीपक, अक्षत, रोली, चूड़ियां, मिठाई और पानी रखें। एक चौकी पर माता पार्वती, भगवान गणेश, शिव व करवा माता की स्थापना करें। दीप जलाकर कलश में जल भरें, रोली व अक्षत से चंद्रमा की पूजा करें। सैकड़ों वर्षों से महिलाएं कथा वाचन समारोह पूर्वक एकत्र होकर करती हैं। पूजा थाली का आदान प्रदान भी करें। चंद्र दर्शन और व्रत खोलना: शाम को सभी महिलाएं सजा धजा कर करवा की थाली और छलनी लेकर खुले स्थान पर जाती हैं। चांद के निकलने पर पहले चंद्रमा को छलनी से देखती है, फिर पति को। चंद्रमा को जल, अर्घ्य,
और मिठाई अर्पित करती है। फिर पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोलती है। पति अपनी पत्नी को मिठाई खिलाकर व्रत संपन्न कराते हैं। महत्व, आशीर्वचन और समापन। यह व्रत दाम्पत्य प्रेम, विश्वास और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। सभी सुहागनों के सुहाग अक्षत रहें, सुख समृद्धि और सौभाग्य सदैव बना रहे। करवा माता, पार्वती माता से प्रार्थना है, जैसे आपने वीरावती साहूकार की बेटी की सुहाग की रक्षा की, वैसे ही सभी व्रत रखने वालों का मंगल करें।